Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि हमें बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से हमें इस मॉक टेस्ट को लेकर के जाना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा एरर दिया गया है, तो दो एरर सबसे पहले हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला है नो सूनर ही हैड गॉन आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने आपको बताया था कि नो सूनर, ठीक है, नो सूनर किसको फॉलो करता है? देन को फॉलो करता है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि देन को एक तो फॉलो करेगा, दूसरा चीज़ है कि ये इन्वर्जन फॉलो करता है, और इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी नो सूनर के बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर है, हैड ही कर देंगे। आगे इसके बाद में देखिए देन इट स्टार्टेड लिखा हुआ है, वैसे गलती यहाँ पे भी है, देन नहीं होना चाहिए, देन होता है। तो ये थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई, इसको भी सही कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर है श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री इनटू द इंडियन ओशियन। इनटू द इंडियन ओशियन गलत है, इन द इंडियन ओशियन होना चाहिए, क्योंकि इनटू का मतलब किसी चीज़ के अंदर या मूविंग का सेंस आता है, एक मोशन से दूसरे मोशन पे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने के सेंस में होता है। इनटू गलत है, इन कर दीजिए उसको। आगे थर्ड नंबर पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आफ्टर बीइंगनेस गिवन वार्निंग्स। अब वार्निंग देखिए कीवर्ड आपको मिल रहा है, तो वार्निंग में एस लगा है, इसका मतलब कि हमारा जो वर्ड होगा वो प्लूरल, कई बार उसको वार्निंग दी गई हुई। अब कई बार के सेंस में सिंगुलर हो नहीं सकता, लोन हो नहीं सकता, यूनिक नहीं हो सकता, न्यूमरस दिया है कि कई बार, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जा रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे, फेमिनाइन ऑफ मॉन्क। मॉन्क का फेमिनाइन बनाना है। अब देखिए मॉन्क क्या होता है उसको समझिए। मॉन्क का मतलब होता है साधु, सन्यासी, वैरागी, कुछ इस सेंस में आता है। तो इसका फेमिनाइन जो होता है वो नन होता है। तो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नन विल बी करेक्ट। मैट्रन दिया है सी ऑप्शन पे। मैट्रन का मतलब नर्स की जो इंचार्ज होती है वो मैट्रन होती है। आगे चलिए फिफ्थ नंबर पे, इसका ब्लैंक है बुक यू हैव आस्क्ड फॉर इज़ आउट ऑफ स्टॉक, यानी जो पर्टिकुलर बुक आपने मंगाई है वो क्या है? आउट ऑफ स्टॉक है। तो हम क्या लगा देंगे? द बुक, क्योंकि किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते थे। ए ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी सी ऑप्शन, द बुक। आगे चलते हैं, आर यू रियली फॉन्ड। देखिए फॉन्ड जो है वो ऑफ को फॉलो करता है, फॉन्ड ऑफ। अगर वर्ब एक्शन की होती है, एक्शन की बात होती है तो वर्ब आईएनजी भी आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वर्ब नहीं है, सीधे नाउन है। आगे चलते हैं 7 नंबर पे, द अक्यूज्ड वॉज नॉट गिल्टी एंड वॉज। जब कोई गिल्टी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो यहाँ पे देखिए रिमूव्ड, रिमूव्ड तो गलत है ना भाई, कोई इरेज करने वाली चीज़ तो है नहीं। डिसमिस्ड ये भी नहीं है, पनिश्ड ये भी नहीं है, डिस्चार्ज कर दिया गया उसको। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ तक क्लियर है। आगे चलिए 8th नंबर पे, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। जो कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स नहीं लगता है, यानी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? टी टोटलर। टी टोटलर जो होता है वो मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता है। तो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। इम्यून का इम्यूनिटी बना। एडिक्वेट का मतलब सफिशियंट होता है, और एल्यूजन का मतलब होता है क्या? तो एल्यूजन का मतलब होता है सुराग देना, क्लू देना, हिंट देना, इंडिकेट करना। वाइस आते हैं 9 नंबर पे, आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब देखिए हैज़ हैव आपको मिल रहा है ना। अब हैज़ हैव मिलता है तो हम जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके साथ में बीन आना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और बाई आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा फिक्स बैठ रहा है? पहले ऑप्शन में देखिए वाज है, गलत है, इज़ है, ये भी गलत है, हैज़ बीन लिखा हुआ है, हैड बीन लिखा है, तो ऑब्वियसली कि हैज़ बीन हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हैव लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप हेल्पिंग वर्ब से ही फाइंड आउट कर लोगे। आगे चलते हैं 10th नंबर पे, एंटोनिम फाइंड आउट करना है, और दिया हुआ है डिलीट। देखिए डिलीट दिया हुआ है और यहाँ पे एंटोनिम फाइंड आउट करना है। डिलीट का मतलब होता है किसी चीज़ को हमने क्या करना है? इरेज कर देना है, उसको हटा देना है ना, ये रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा देखिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक है हमारा ए ऑप्शन और एक है सी ऑप्शन, ठीक है। तो डिलीट बेसिकली क्या है? रिमूव, इरेज के सेंस में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को हमने क्या किया? रिमूव नहीं किया, उसको इंसर्ट किया, ठीक है। अब इंसर्ट किया तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। अगर सी ना होता तो हम इंस्टॉल में भी चले जाते हैं, इंस्टॉलेशन पे। इम्प्रूव जानते हैं, इंस्पायर जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले नंबर पे, 11 नंबर पे देखिए प्लेसिड दिया है।
प्लेसिड का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन क्या है, शांत है। शांत है तो इसका मतलब क्वाइट होता है, साइलेंट होता है ना। इसके बाद में हम एसवेज, एलिविएट, सोबर, सूद, रिलीफ, बहुत सारे इसके पूरी सीरीज बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में प्लेन जानते हैं, क्लियर जानते हैं, पुअर जानते हैं। नाउ कम टू द नरेशन। 12th नंबर पे नरेशन पे आते हैं। यू डिड नॉट रिटर्न योर बुक यस्टरडे। सबसे पहली चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के पहले का पार्ट आपका पास्ट में है, अंदर का टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डिड लिखा हुआ है, डिड नॉट। तो डिड नॉट किस में चेंज होगा, हैड नॉट में चेंज होगा। यस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे में, है ना, द प्रीवियस डे इसमें चेंज होता है। अब ये इतनी जानकारी है आपको तो आप सेंटेंस को बेसिकली करेक्ट कर ले जाओगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा द लाइब्रेरियन सेड, और इसके बाद में कंजक्शन हटेगा, दैट लगेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है दैट आ जाएगा। ही हैड नॉट, यहाँ तक तो ठीक है। रिटर्न्ड हिज बुक। अब देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में द प्रीवियस डे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं द प्रीवियस डे लगा हुआ है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट 30 नंबर पे द प्रोजेक्ट इज़ गुड, कि प्रोजेक्ट जो है ये अच्छा है, बट देयर इज, इसके बाद में ब्लैंक मिसिंग टू मेक एंड इट एक्सीलेंट वर्क द इंजीनियर कमेंटेड। बताइए इसका आंसर। तो देखिए मैं आपको बताऊं इसका जो आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट इज गुड, ये प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ जो है मिसिंग है, यानी समथिंग इज मिसिंग। सो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा आ रहा है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद में आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पे मिसाइल की करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने आपको बताया है, यही होगा ना, मिसाइल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बेबी, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराजंबल पे। पैराजंबल देखिए ये इसका भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपके। तो पैराजंबल का एक मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा सेशन में पैराजंबल का करूँ, जिससे आपको पैराजंबल के कुछ कीवर्ड्स, कुछ पॉइंट्स कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन की बात है, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। सेंटेंस आपको उठेगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट से उठेगा तो एट से उठेगा नहीं, वेंट से उठेगा नहीं, फॉर मेडिसिन भी नहीं, पीपल से उठेगा। पीपल से उठेगा तो यानी आर के कितने ऑप्शन, केवल बी और सी, बी और सी दो ऑप्शन है। इसके बाद में ए और डी का काम तो पहले ही खत्म कर दिया हमने। तो पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन, इसके बाद में मेन वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट टू हिम, वेंट टू हिम किस लिए गए, फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी। तो यहाँ पे देखिए पीपल ऑफ हिल प्रोफेशन, तो आर के बाद में क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद में एस और एस के बाद में पी, आर क्यू एस पी। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिग्री दी गई है 16 नंबर पे डिग्री दी है। द चॉकलेट इज नॉट एज स्वीट एज दिस वन। चॉकलेट उतनी ज़्यादा, दैट चॉकलेट, वो चॉकलेट उतनी ज़्यादा स्वीट नहीं है जितना कि यह चॉकलेट है। तो इसका मतलब ये चॉकलेट उससे ज़्यादा स्वीटर है ना, ये चॉकलेट उससे ज़्यादा स्वीटर है, यही तो होगा। तो इसका डिग्री जो होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। दिस चॉकलेट इज स्वीटर देन दैट वन। तो कहने का सेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डिग्री चेंज कर देंगे। आगे आ गए हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। तो देखिए कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं। मैंने आपको बताया कॉम्प्रीहेंशन रीड करना नहीं शुरू कर देना, पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में आप पैसेज सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो क्या कारण बनता है। सेकंड क्वेश्चन है नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाय स्पेंडिंग हैवली ऑन, इसके बारे में पूछा गया। आगे 19 नंबर है द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट आर, वो क्या है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। अब ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है पैसेज है, सबसे पहले तो पैसेज को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अर्थ इज द ओनली प्लैनेट सो फार नोन विद द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल लाइफ। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में पॉपुलेशन, फ्लड, फूड एंड एनर्जी आर द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम फेसिंग मैनकाइंड। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन आर ऑल ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिफॉरेस्टेशन एंड ETC।
ये बोला गया। इसके बाद में मैन हैज़ बीन टेम्परिंग विद द इकोस्फीयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and is forced to recognize that environmental resources are scarce. Environmental problems are really social problems. They begin with people as cause and end with people as victims. Unplanned use of resources has resulted in the depletion of fossils fuels, pollution of air and water, deforestation which has resulted in the ecological imbalance and draining away of the national wealth through heavy expenditure of oil and power generation. लास्ट लाइन का भी एक क्वेश्चन हमें मिला। आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो होती है वो कॉज होती है, किस चीज़ के लिए कॉज करती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है किस चीज़ के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडलिंग एंड ये पूरी की पूरी लाइन आ रही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाय स्पेंडिंग हैवली ऑन। लास्ट लाइन पैसेज की जैसा कि आपने देखा, ऑयल एंड पावर जनरेशन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट आर। तो वो क्या हैं? लैंड, वाटर एंड एयर। जैसा कि आप सेकंड लाइन पे अपने पैसेज पे देखा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये 19 नंबर है। अब इसके बाद में आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए मैंने 20 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया है। ओके, तो चलिए 20 नंबर का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया, आई नो हिम, आई नो हिम। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो बना लीजिए, आपको नंबर पता चल जाएगा कि 20 में से 20 हैं या 19, कितने सही कर पा रहे हैं। अब देखिए आई नो हिम लिखा हुआ है, अब अगर इसको आप ये बनाएंगे, ही इज़ नोन बाय मी, तो ये गलत है। अगर आपने ये सोचा तो आपका नंबर कट गया। इसके बाद में अगर हम ये बताएं, आई एम नोन बाय हिम, तो ये भी आपका क्वेश्चन गलत है। आगे हम अपने फाइनल सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो देखिए जब नो होता है तो नो जो है वो टू को फॉलो करता है, नो जो है वो टू को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ही इज़ नोन, ठीक है, टू मी। ही इज़, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ही इज़ नोन टू मी, तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये सेंटेंस बनाया है तो बिल्कुल सही है। ओके, तो 20 क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट के हमने डन किए बहुत जल्दी। आज की क्लास बेसिकली पूरी तरह से समझ में आई होगी, बहुत ही आराम से मैंने समझाया है, सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।